नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से सब कुछ एक व्यक्ति के आसपास सिमटता जा रहा है। वही अकेले काम कर रहे हैं, वही अकेले नाम कर रहे हैं, वही अकेले उद्घाटन भी कर रहे हैं। विपक्ष केवल संसद भवन के उद्घाटन का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि वह इस प्रवृत्ति और प्रोपेगेंडा का भी विरोध कर रहा है कि यह अब सीमा के पार जाने लगा है। मीडिया लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं। विदेश यात्रा से लौटे तो वहां जनता को संबोधित किया एयरपोर्ट पर। यह तो बीजेपी की लाई गई भीड़ थी। उन्हें संबोधित किया तो यह उनका राजनीतिक काम था। क्या यहां पर संवैधानिक कार्य कर रहे थे? मीडिया लिखता है कि यहां भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री ने वंदे भारत का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री थकते नहीं हैं। आप बताइए, क्या भाषण देना बहुत बड़ा काम है? क्या उद्घाटन करना, हरी झंडी हिलाना, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बहुत भारी काम है? क्या इसमें बहुत मेहनत लगती है? क्या आप विदेश यात्राओं से लौटकर घर में काम नहीं करते, एयरपोर्ट से घर तक नहीं जाते, दफ्तर नहीं जाते, मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते? सवाल तो यह होना चाहिए कि इस तरह के काम आप क्यों कर रहे हैं? एक ट्रेन का उद्घाटन रेल मंत्री भी तो कर सकते हैं। जब रेल मंत्री वहां मौजूद हैं तो हरी झंडी भी हिला सकते थे। और इतना भारी काम हो ही रहा है तो 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने कहा था कि 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत आएगी। तब अखबारों में छपा कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत लॉन्च होगी। लेकिन मई 2023 तक तो 25% भी काम नहीं हुआ है। मीडिया लिखता है केवल 17 ट्रेनें ही लॉन्च हुई हैं, वो भी 16 कोच के बजाय 8 कोच की ट्रेन लॉन्च हो रही है। क्या प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है कि वे 75 ट्रेनों का उद्घाटन करते रहेंगे? क्या आप समझ रहे हैं कि इस देश के साथ क्या हो रहा है? जब प्रधानमंत्री बिना थके काम कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके मंत्री खर्राटे ले रहे हों। वे भी उतना ही काम करते होंगे, तो उनकी तारीफ क्यों नहीं होती? फिर आप उस काम का नाम और काम का नतीजा भी तो पूछिए, बताइए कि कौन सा काम कर रहे थे। दरअसल सवाल यह होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए प्रोपेगेंडा करने वाला गोदी मीडिया और उसके एंकर पत्रकार क्यों नहीं थकते हैं? विपक्ष केवल संसद भवन के उद्घाटन का विरोध नहीं कर रहा है, उस अंतहीन भूख का भी विरोध कर रहा है जो एक व्यक्ति के प्रचार और प्रोपेगेंडा के इर्द गिर्द सिमट गई है। अब हम आपको उन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं जो संसद भवन के निर्माण से जुड़ी हैं, जो अभी तक आती रही हैं, जिसे पीआईबी ने पिछले 1 साल में जिन तस्वीरों को जारी की है और प्रधानमंत्री ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। हमारी नजर में मुख्य रूप से यही तस्वीर नजर आई जो जुलाई 2022 की है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन हुआ था। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और उनके साथ राज्यसभा के उपसभापति भी दिख रहे हैं। इसके अलावा संसद के निर्माण से जुड़ी ज्यादातर तस्वीरों में आप देखेंगे कि केवल प्रधानमंत्री हैं। कभी आप उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनकी तस्वीर यहां नहीं दिखाई देगी। कभी विपक्ष के नेताओं की तस्वीर यहां नहीं दिखाई देगी। देश की संसद बन रही है, अगर आप विपक्ष को अहमियत देते हैं तो एक आध चक्कर उनके साथ भी लगा सकते थे। देश को पता चलता कि विपक्ष की राय भी इसमें शामिल है। आम जनता का आत्मविश्वास बढ़ता कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबको साथ लेकर संसद की यह भवन बनाई है। बहुत सी तस्वीरों में प्रधानमंत्री अकेले दिखाई देते हैं। जाहिर है शुरू से ही इस लाइन पर चला जा रहा था कि इस इमारत के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक पर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही छाप रहेगी। अब खबर आ रही है कि वे 60,000 श्रमजीवियों को सम्मानित करेंगे जो इस निर्माण कार्य से जुड़े हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या यह अच्छा है? मजदूरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? संवैधानिक प्रमुखों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? बात यहां उस काम की हो रही है कि अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करती तो अच्छा रहता, लेकिन फोटो दिखाया जा रहा है कि यह कितना अच्छा है कि मजदूरों का सम्मान किया जाएगा। क्या दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे? राष्ट्रपति ही मजदूरों का सम्मान कर लेती। अगर संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने की उन्हें इजाजत नहीं है तो कम से कम इसके निर्माण से जुड़े मजदूरों का ही सम्मान कर लेती। क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार का प्रचार कमजोर पड़ जाता?
कई सांसदों ने इसके विरोध में ट्वीट किया है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन से लेकर राजद सांसद मनोज झा तक ने। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि आमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं है। अगर भारत सरकार प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक को अपमानित कर सकती है तो प्रोटोकॉल के पालन का भार केवल विपक्ष के नेताओं पर क्यों होना चाहिए। राज्यसभा के एक और सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है कि 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन है। मेरा सवाल है कि राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति का नाम इस कार्ड में क्यों नहीं है। आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन राष्ट्रपति और दोनों सदनों से होता है। यहां तो दोनों सदनों का उद्घाटन होना है। राज्यसभा के सभापति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरी आपत्ति संवैधानिक है। मैं एक राज्यसभा का मेंबर हूं। कल जब मैंने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का निमंत्रण पत्र देखा, पढ़ा, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसमें राज्यसभा के तरफ से कुछ उल्लेख ही नहीं है कि हमारे चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। 2 हाउसेस का इनॉग्रेशन है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा बताया जाता है कि लोकसभा के स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किया। बट राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं, उनके हाउस का भी तो इनॉग्रेशन है। उनका नाम तो पत्रिका में होना चाहिए था। आपने उसको कैसे छोड़ दिया? आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आर्टिकल 79 में बहुत क्लियरली लिखा है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट एंड 2 हाउसेस, दैट इज हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 2 अलग अलग हैं और आप दोनों का उद्घाटन कर रहे हो। आप खाली स्पीकर के एक प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर से करा रहे हो, जो हु इज ओनली अ लीडर ऑफ अ पार्टी इन लोकसभा, पार्लियामेंट्री पार्टी which happens to be the government। तो मेरा कहने का विषय ये है कि दिस इज एन इनकम्प्लीट वे ऑफ डूइंग इनॉग्रेशन। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। और पार्लियामेंट इनकम्पासेस ऑल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें एक प्रकार से जुडिशरी का भी कंट्रोल रहता है, एग्जीक्यूटिव का भी रहता है और लेजिस्लेटिव वर्क भी होता है। और पार्लियामेंट का हेड इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक हाउस को आपने कंप्लीटली इरेलेवेंट कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट तक नहीं किया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से सीनियर है, इसलिए उनका नाम कार्ड में नहीं आ सकता। तो मेरा कहना है कि बहुत अनुचित है। जिस ढंग से किया जा रहा है ये प्रजातांत्रिक तो है ही, बट मर्यादा के विपरीत है। भाई मोदी जी, आपने बनाया है, सबको पता है कि ये आपने बनाया है पार्लियामेंट हाउस, और इसका क्रेडिट भी आप ही को मिलेगा फ्यूचर में। मगर अगर आप 3 और लोगों के साथ खड़े हो जाते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, आप भी खड़े होते, तो आपकी स्टेट्समैनशिप बढ़ती और मर्यादित कार्यक्रम होता। और क्रेडिट और डिस्क्रेडिट के लिए तो मेरे ओपिनियन में इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। धन्यवाद। जय हिंद।